हेलो दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक का लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी? वो कौन था जिसे हर व्यक्ति क्रेजी समझता था? ऑप्शन ए मुराद, बी अरहम, सी जॉन बायरो या ऑप्शन डी फार्मर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मुराद। तो हर कोई व्यक्ति मुराद को क्रेजी समझता था क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करता था जिससे कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता। तो अरहम के अलावा उसे हर कोई क्रेजी समझता था। सेकंड इज, हु केम टू ऑथर्स हाउस एट 4 in the morning? ऑथर के घर पे सुबह 4 बजे कौन आया? ऑप्शन ए अरहम, बी अंकल खसरोव, सी मिस्टर बायरो या ऑप्शन डी मुराद। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मुराद। तो सुबह सुबह 4 बजे ऑथर के घर कौन आया था? मुराद। थर्ड इज, व्हाट वर द गैरोग्लैनियन ट्राइब फेमस फॉर? गैरोग्लैनियन ट्राइब किसके लिए फेमस यानी प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए देयर ट्रस्ट, ऑप्शन बी देयर ऑनेस्टी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो मुराद और अरहम किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? गैरोग्लैनियन ट्राइब। और गैरोग्लैनियन ट्राइब किस चीज़ के लिए फेमस थी? अपने विश्वास और अपनी ईमानदारी के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज द स्टोरी ऑफ टू डैश बॉयज। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स कहाँ के दो लड़कों की कहानी है? ए कोरिया, बी अर्मीनिया, सी अफ्रीका या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अर्मीनिया। तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में मुराद और अरहम कहाँ के रहने वाले हैं? अर्मीनिया के। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू अरहम वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग? तो अरहम के अनुसार उसकी फर्स्ट लॉन्गिंग यानी डिज़ायर क्या थी? ऑप्शन ए टू राइड अ हॉर्स, ऑप्शन बी टू बिकेम अ प्रोफेसर, ऑप्शन सी टू बिकेम अ फार्मर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द आंसर इज ऑप्शन ए टू राइड अ हॉर्स। तो अरहम के अनुसार उसकी पहली इच्छा क्या थी? हॉर्स राइडिंग करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई कुडंट अरहम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद विद अ हॉर्स? तो अरहम को विश्वास क्यों नहीं हुआ जब उसने मुराद को एक घोड़े के साथ देखा? ऑप्शन ए बिकॉज ही वॉज स्लीपी, ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग, ऑप्शन सी बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स या ऑप्शन डी बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी एज कंसिडर्ड बाय एवरीबडी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स। तो अरहम को विश्वास क्यों नहीं हुआ जब उसने मुराद को एक घोड़े के साथ देखा? क्योंकि वो गरीब थे और वो एक हॉर्स को खरीद पाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट इज, वेयर डिड अरहम लिव? अरहम कहाँ रहता था? ए एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, बी इन द विलेज, सी इन द टाउन या ऑप्शन डी इन द सिटी। द आंसर विल बी ऑप्शन ए एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। तो अरहम कहाँ पर रहता था? एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, यानी जहाँ पे टाउन ख़त्म हो जाता था उसके एंड में रहता था और उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। नाउ 8th क्वेश्चन इज, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी डैश। गैरोग्लैनियन फैमिली का कोई भी मेंबर क्या नहीं हो सकता? ए अ थीफ, बी स्लीपी, सी रिच या ऑप्शन डी पुअर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अ थीफ। तो गैरोग्लैनियन फैमिली का कोई भी मेंबर क्या नहीं हो सकता था? थीफ, क्योंकि वो अपने विश्वास और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, हु वॉज मुराद्स फादर? मुराद के पिता कौन थे? ए खसरो, बी फार्मर, ऑप्शन सी जॉन बायरो या ऑप्शन डी जोराब।
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जोराब। तो मुराद के पिता का नाम था जोराब। नेक्स्ट इज हु सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। किसने कहा नीचे उतरो, मुझे अकेले राइड करना है। ऑप्शन ए अरहम, ऑप्शन बी जॉन बायरो, ऑप्शन सी मुराद या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मुराद। तो जब मुराद और अरहम दोनों हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं तो मुराद अरहम को बोलता है कि नीचे उतरो, मुझे अकेले राइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मुराद सिट ऑन द हॉर्स एंड किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स व्हाट मुराद शाउटेड। जब मुराद घोड़े पर बैठा और घोड़े को एड़ लगा यानी ज़ोर से अपनी एड़ी से घोड़े को लात मारी तो मुराद क्या चिल्लाया। ए वज़ीरे स्टॉप, बी वज़ीरे रन, ऑप्शन सी अरहम साइड प्लीज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन बी, वज़ीरे रन। तो जब मुराद अकेले हॉर्स राइडिंग कर रहा था और वो घोड़े पर बैठा तो उसने घोड़े को अपनी एड़ी से लात मारी और वो चिल्लाया वज़ीरे रन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन अरहम राइड द हॉर्स अलोन वेयर द हॉर्स रैन डाउन। जब अरहम घोड़े पर अकेले राइड कर रहा था तो घोड़ा कहाँ भाग गया। ए टू द वाइनयार्ड, बी टू द विलेज, सी टू द कंट्री साइड या ऑप्शन डी टू द इरिगेशन डिच। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए टू द वाइनयार्ड। तो अब अरहम की बारी आई हॉर्स राइडिंग अकेले करने की, पर जो अरहम था उसको घोड़ा हैंडल करना नहीं आता था। तो जो घोड़ा था वो इरिगेशन डिच में जाने की जगह वाइन यार्ड्स में भाग गया जो कि दिक्रन हैलेबियन नाम के एक फार्मर के थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर मुराद हैड हिडन द हॉर्स। मुराद ने घोड़ा कहाँ छुपाया था। एंड द ऑप्शंस आर ए इन जॉन बायरो फार्म, बी इन अ स्टेबल, ऑप्शन सी इन द बार्न ऑफ वाइन यार्ड या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इन द बार्न ऑफ वाइन यार्ड। तो मुराद ने घोड़ा एक वाइन यार्ड में छुपा दिया था जो कि फिटवैजियन नाम के एक फार्मर का था और जो अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द हॉर्स वांटेड टू डू। घोड़ा क्या करना चाहता था। ए ही वांटेड टू ईट समथिंग, ऑप्शन बी ही वांटेड टू रन वाइल्ड, ऑप्शन सी ही वांटेड टू डू रेस्ट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज ऑप्शन बी, ही वांटेड टू रन वाइल्ड। तो जब मुराद और अरहम ने हॉर्स को फिटवैजियन नाम के फार्मर के वाइन यार्ड में छुपा दिया तो वो आपस में दोनों बात कर रहे थे कि इतना आसान नहीं होता एक हॉर्स को नाइसली बिहेव करवाना, क्योंकि जो हॉर्स था वो पहले जंगलियों की तरह वहाँ से भागना चाहता था और जैसा कि मुराद ने बोला कि मेरा एक अपना ही तरीका है हॉर्स से बात करने का। तो मुराद अरहम को बोलता है कि मैं हॉर्स से वो करवा सकता हूँ जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ। Now question number 15 is what sort of understanding did Murad have with horse? यानी मुराद की किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी हॉर्स के साथ। A simple and honest, B complicated, C mature या ऑप्शन D none of these. The right answer is option A simple and honest. तो मुराद की घोड़े के साथ सिंपल और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग थी। Now 16th question is what was the name of the farmer whose horse had been stolen? उस फार्मर का क्या नाम था जिसका घोड़ा चोरी हो गया था। ऑप्शन ए मुराद, ऑप्शन बी जॉन बायरो, ऑप्शन सी जोराब या ऑप्शन डी खसरोव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉन बायरो। तो जॉन बायरो वो फार्मर था जिसका ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चोरी हो गया था। नेक्स्ट इज हाउ मच माइल्स डिड जॉन बायरो वॉकड टू गेट हेयर। वहाँ आने के लिए जॉन बायरो कितने माइल्स चला। ऑप्शन ए 15 माइल्स, ऑप्शन बी 10 माइल्स, ऑप्शन सी 20 माइल्स या ऑप्शन डी 25 माइल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 10 माइल्स। तो जॉन बायरो कहाँ गए थे, अरहम के घर पे, और वहाँ जाने के लिए उन्हें कितने माइल्स चलना पड़ा, 10 माइल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज
हाउ मच द हॉर्स कॉस्ट टू जॉन बायरो, यानी जॉन बायरो ने घोड़े को कितने डॉलर्स में खरीदा था। ए $40, बी $50, ऑप्शन सी $60 या ऑप्शन डी $70। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी $60। तो जो जॉन बायरो का ब्यूटीफुल हॉर्स खो गया था वो उन्होंने कितने डॉलर्स में खरीदा, $60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ट्री मुराद वॉज सिटिंग, मुराद किस पेड़ के नीचे बैठा था। ए गुआवा ट्री, बी लीची ट्री, सी बैनियन ट्री या ऑप्शन डी पीच ट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पीच ट्री। तो मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज मुराद डूइंग सिटिंग अंडर द ट्री, यानी मुराद पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था। ऑप्शन ए रिपेयरिंग द विंग ऑफ यंग रॉबिन, ऑप्शन बी रीडिंग द बुक, ऑप्शन सी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स या ऑप्शन डी स्लीपिंग अंडर द ट्री। द आंसर इज ऑप्शन ए रिपेयरिंग द विंग ऑफ यंग रॉबिन। तो मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठकर एक यंग रॉबिन के विंग को रिपेयर कर रहा था। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 21। हु विजिटेड अरहम हाउस, अरहम के घर कौन आया। ऑप्शन ए जॉन बायरो, ऑप्शन बी जोराब, ऑप्शन सी अरक या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए जॉन बायरो। तो अरहम के घर कौन आया, जॉन बायरो, वो फार्मर जिनका ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स खो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मुराद हाउ मच टाइम अरहम विल टेक टू लर्न टू राइड द हॉर्स, यानी मुराद के अकॉर्डिंग अरहम को कितना समय लगेगा हॉर्स राइडिंग को सीखने में। ऑप्शन ए अ मंथ, ऑप्शन बी अ वीक, ऑप्शन सी अ ईयर या ऑप्शन डी अ डे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अ ईयर। तो जो अरहम होता है जब वो मुराद को बताता है कि फार्मर जॉन बायरो उनके घर आया था और उसको अपना घोड़ा वापस चाहिए क्योंकि वो हमारे पास 1 महीने से है, तो अरहम मुराद से प्रॉमिस लेता है कि तुम हॉर्स को वापस नहीं दोगे जब तक मैं हॉर्स राइडिंग सीख ना जाऊं। तो मुराद अरहम को कहता है कि तुम्हें तो पूरा 1 साल लगेगा हॉर्स राइडिंग को सीखने में, तो इतने दिन तक हम हॉर्स को अपने पास नहीं रख सकते। नेक्स्ट इज 23rd। For how long did Murad have the horse before Aram got to know about it? मुराद के पास कितने लंबे समय से घोड़ा था जब अरहम को ये पता लगा। A 1 week, B 1 month, C 1 year या ऑप्शन डी none of these। The answer is ऑप्शन B 1 month। तो मुराद के पास 1 महीने से वो घोड़ा था जब अरहम को ये बात पता चली। नेक्स्ट इज हु सेड दैट आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, किसने कहा मेरा एक अपना तरीका है फार्मर्स के साथ। ऑप्शन ए अरहम, बी जॉन बायरो, सी मुराद या डी खसरोव। द आंसर इज ऑप्शन सी मुराद। तो मुराद बोलता है अरहम से कि मेरा एक अपना ही तरीका है फार्मर्स से बात करने का। नाउ क्वेश्चन 25th इज every morning for how many weeks Murad and Aram took the horse out of the barn of the deserted vineyard for riding the horse, यानी रोज़ सुबह मुराद और अरम कितने हफ्तों से घोड़े को डेजर्टेड वाइनयार्ड से बाहर राइडिंग के लिए ले जा रहे थे। ऑप्शन ए 4 weeks, ऑप्शन बी 6 weeks, ऑप्शन सी 8 weeks या ऑप्शन डी 2 weeks। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2 weeks। तो रोज़ सुबह मुराद और अरम घोड़े को डेजर्टेड वाइनयार्ड से बाहर राइडिंग के लिए 2 हफ्तों से ले जा रहे थे, यानी 2 हफ्तों से मुराद और अरम ने घोड़े को वाइनयार्ड में छुपा रखा था। नेक्स्ट इज वाई डिड द हॉर्स ऑनर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉयज हैड स्टोलन हिज हॉर्स, यानी हॉर्स के मालिक ने ये बिलीव करने से मना क्यों कर दिया कि लड़कों ने घोड़ा चुराया होगा। ऑप्शन ए बिकॉज द बॉयज वर फ्रॉम गैरोग्लानियन फैमिली, ऑप्शन बी बिकॉज हिज हॉर्स हैड अ ट्विन, ऑप्शन सी बिकॉज दैट हॉर्स इज नॉट हर्स
या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज द बॉयज वर फ्रॉम गैरोग्लैनियन फैमिली। तो हॉर्स के ऑनर यानी जॉन बायरो ने ये बिलीव करने से मना कर दिया कि लड़कों ने घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि जो मुराद और अरम थे वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? गैरोग्लैनियन फैमिली। वो फैमिली जो अपनी ऑनेस्टी और अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। नाउ 27th क्वेश्चन इज व्हाट डिड फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने घोड़े के मुंह में क्या देखा? ए टंग, बी कैविटीज, सी टीथ या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टीथ। तो जॉन बायरो ने जो मुराद और अरम के पास घोड़ा था उसके मुंह में क्या चेक किया? तो उसने उस घोड़े के मुंह में उसके दांत चेक किए। नाउ क्वेश्चन 28 इज व्हाट नेम डिड मुराद टेल टू जॉन बायरो ऑफ हिज हॉर्स। मुराद ने जॉन बायरो को अपने घोड़े का क्या नाम बताया? ए वजीरे, बी बेला, सी एलेक्स या ऑप्शन डी माई हार्ट। द आंसर इज ऑप्शन डी, माई हार्ट। तो जब जॉन बायरो मुराद से उसके घोड़े का नाम पूछता है तो मुराद अर्मेनिया में उसका नाम बताता है माई हार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स। तो जो मुराद और अरहम थे उन्होंने घोड़ा वापस कब किया था? ऑप्शन ए आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो, ऑप्शन बी आफ्टर 4 वीक्स, ऑप्शन सी आफ्टर 6 months, ऑप्शन डी आफ्टर 1 year। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो। तो मुराद और अरम ने जॉन बायरो का घोड़ा कब वापस किया? जब वो उनसे मिले, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया है उनका घोड़ा वापस ना करके। तो जिस दिन वो दोनों जॉन बायरो से मिले उससे अगली सुबह उन दोनों ने उनका घोड़ा वापस उनके वाइन यार्ड में रख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स के ऑथर कौन हैं? ऑप्शन ए विलियम ऑरविल, ऑप्शन बी विलियम सारोयन, ऑप्शन सी एनीस जंग या ऑप्शन डी एजे क्रॉनिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विलियम सारोयन। तो लेसन द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स के ऑथर हैं विलियम सारोयन। तो ये थे स्नैपशॉट बुक का लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।